आप सभी बच्चों का पुनः स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के क्लास में हम बात करेंगे कि जो जूलॉजी का SEC है, यानी कि स्किल एनहांसमेंट कोर्स में जो कोर्स का टाइटल है वर्मी कल्चर एंड वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कल्चर का मतलब होता है केचुए का संवर्धन या केचुआ का पालन, और वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब होता है कि केचुए खाद का बनाना। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम बात कर रहे थे कि डिफरेंस बिटवीन वर्मी कल्चर एंड वर्मी कंपोस्टिंग, कि वर्मी कल्चर और वर्मी कंपोस्टिंग में कितना अंतर है, दोनों सेम चीज है या दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन वर्मी कल्चर एंड वर्मी कंपोस्टिंग। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वर्मी कल्चर का मतलब होता है केचुआ का पालन करना या केचुआ संवर्धन करना, और वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब होता है केचुआ खाद को बनाना। ठीक है, अब देख सकते हैं इस डायग्राम में हम केचुआ पालन कर रहे हैं और इस डायग्राम में हम केचुए का खाद बना रहे हैं। दोनों डायग्राम अलग अलग है तो दोनों चीजें अलग अलग होंगी। वर्मी कल्चर का मुख्य उद्देश्य होता है केचुआ पालन करना, और केचुआ पालन करके केचुए को बेच करके केचुआ को पालन करना है, केचुए को बेचना है, यही इसका काम है वर्मी कल्चर का काम। जबकि वर्मी कंपोस्टिंग का काम है कि केचुआ तो लगाएंगे ही, लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि इससे खाद बना के खाद बेचना। तो वर्मी कल्चर में केचुए बेचे जाते हैं और वर्मी कंपोस्टिंग में खाद बेचे जाते हैं। भाई बेचेंगे तभी ना जब बनाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वर्मी कल्चर में केचुआ पैदा करवाएंगे और वर्मी कंपोस्टिंग में खाद बनवाएंगे। ठीक है, देख लीजिए किसी केचुए में लाइफ साइकिल में कौन कौन सी स्टेजेस पाई जा सकती है। देखिए हमारे पास दो केचुए हमारे पास है। हालांकि प्रत्येक केचुआ जो होता है हर्मेफ्रोडाइट होता है, वो मेल और फीमेल दोनों उसमें जेनेटल ऑर्गन पाए जाते हैं, मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं, इसलिए हर्मेफ्रोडाइट होता है। लेकिन इनको रिप्रोडक्शन के लिए एक केचुए की आवश्यकता पड़ती है, तो एक केचुए का स्पर्म दूसरे केचुए के ओवम को जाके फर्टिलाइज करता है। इसी बीच में एक कोकून बनता है। क्या बनता है जी? कोकून बनता है। अब इसके बारे में रिप्रोडक्शन में डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग, बस ये समझ लीजिए कोकून बना, कोकून के अंदर से एक छोटा सा केचुआ का बच्चा निकलेगा। ठीक है ना, अब ये केचुआ का बच्चा धीरे धीरे क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ये एडल्ट हो जाएगा। फिर जब एडल्ट हो जाएगा फिर मैटिंग करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, और यही प्रोसेस चलते रहता है। यानी कि इसके जीवन में कोकून बनता है, कोकून से निकल करके एक जुवेनाइल स्टेज आती है। जुवेनाइल मतलब बचपन वाला स्टेज। फिर जुवेनाइल स्टेज के बाद वो एडल्ट हो जाएगा, फिर अपने जैसे किसी दूसरे केचुए को ढूंढेगा और मैटिंग करेगा और उसके साथ रिप्रोडक्शन करेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलता है। तो चलिए देखते हैं अब वर्मी कल्चर और वर्मी कंपोस्टिंग में कितना अंतर है। हमारे पास 10 डिफरेंसेस हैं, 10 डिफरेंस को देख लेते हैं। वर्मी कल्चर का मुख्य उद्देश्य होता है क्या? पहला पॉइंट देखिए, प्रोड्यूस अर्थवॉर्म। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि अर्थवॉर्म बनाना है। ठीक, जबकि वर्मी कंपोस्टिंग का मुख्य उद्देश्य होता है वर्मी कंपोस्ट बनाना, प्रोड्यूस वर्मी कंपोस्ट, यानी कि केचुआ खाद बनाना। ठीक है, ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या देखिए, तो यदि आप केचुए की खेती कर रहे हो, केचुआ पालन कर रहे हो, तो स्टार्ट विद कोकून एंड जुवेनाइल ऑफ अर्थवॉर्म। तो आप केचुआ की खेती कर रहे हो तो आप इन दोनों में से किसी भी स्टेज से शुरू कर सकते हो। या तो कोकून को आप पालन करके शुरू कर सकते हो, या उसके जो छोटा बच्चा निकलेगा जुवेनाइल स्टेज, इसको पालन करके कर सकते हो। ये वर्मी कल्चर में। यदि वर्मी कंपोस्टिंग कर रहे हैं तो किसी भी स्टेज से शुरू कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, वर्मी कल्चर के लिए कोकून की स्टेज या जुवेनाइल स्टेज से शुरू कर सकते हैं आप अर्थवर्म के। जबकि वर्मी कंपोस्टिंग में द एज ऑफ अर्थवर्म में वेरी, अलग अलग स्टेज से आप शुरू कर सकते हो। अगला देखें, एडिशनल फीड अदर देन ऑर्गेनिक वेस्ट में बी नीडेड। क्योंकि केचुए का पालन कर रहे हो तो केचुए के लिए ऑर्गेनिक मटेरियल तो चाहिए, पेड़ पौधों के वेस्ट मटेरियल तो चाहिए। भाई घर में जो साग भाजी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो उनके बेकार पदार्थ बच जाते हैं, छिलके बच जाते हैं, डंठल बच जाते हैं, ये सब तो वहां पर डालना है। उसके अलावा भी हमको सप्लीमेंट के रूप में कुछ न कुछ डालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप आपका जो पूरा टारगेट है केचुए की पैदावार बढ़ाना है, केचुए की जनसंख्या बढ़ाना है।
तो जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करें, जल्दी जल्दी उसकी संख्या बढ़े, इसके लिए आपको उसके ऑर्गेनिक मटेरियल के अलावा एक्स्ट्रा सप्लीमेंट भी डालना पड़ेगा। जबकि वर्मी कंपोस्टिंग में क्या होता है, मेनली फेड ऑन ऑर्गेनिक वेस्ट। यहाँ पर ऑर्गेनिक वेस्ट इसका मुख्य जो भोजन होता है वही होता है, उसी को डालेंगे तो उसको खा करके वो खाद बनाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखें। यूजुअली इन बैच सिस्टम, भाई इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि अभी हमने कोकून लेके रखा है, ठीक, कोकून लेके रखने के बाद जब धीरे धीरे कोकून से हैच होकर जुवेनाइल स्टेज में आएगा, एडल्ट स्टेज में आएगा, तो ये एक बैच हो जाएगा। फिर जब ये मैटिंग करके फिर कोकून बनाएंगे तो फिर दूसरा बैच शुरू हो जाएगा, तो बैच सिस्टम में चलेगा यहाँ पर। क्योंकि जब ये एडल्ट हो जाएगा फिर बच्चे देंगे, मतलब रिप्रोडक्शन करेंगे, फिर कोकून बनाएंगे, तो फिर इस कोकून को बेचेंगे, लेने वाला लेगा या जुवेनाइल स्टेज को लेगा, परचेस करेगा, खरीदेगा। तो पर बैच बैच सिस्टम में इनको संवर्धन किया जाता है, पालन किया जाता है और मार्केट में सप्लाई किया जाता है। जबकि यदि हमको केचुए का खाद बनाना है तो बैच सिस्टम नहीं चलता, बल्कि फ्लो सिस्टम चलता है। ठीक, एक बड़े से गड्ढे में क्या करते हैं, कोकून या जुवेनाइल या किसी केचुए को डाल देते हैं और वो कोकून देते रहते हैं, बच्चे होते रहते हैं और ये रिप्रोडक्शन करते रहते हैं, कंटिन्यूसली फ्लो सिस्टम में चलते रहता है। क्योंकि वहां पर मुख्य उद्देश्य हमारा होता है कि खाद बनना चाहिए। केचुए कौन से स्टेज में है, केचुए को बेचना नहीं है, हमको वहां पर खाद बेचना है। इसीलिए मोस्ट एफिशिएंट विद अ कंटिन्यूअस फ्लो सिस्टम, वहां पर अलग अलग बैच में नहीं लगाते, क्योंकि हमको यहाँ पर केचुआ बेचना होता है, इसलिए केचुआ का बैच चलाते हैं, अलग अलग बैच लगता है। ठीक है ना, एक राउंड पूरा हुआ तो एक राउंड बेच दो, फिर अगला राउंड बेचो, ऐसे राउंड सिस्टम चलता है वर्मी कल्चर में। जबकि वर्मी कंपोस्टिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, हमको खाद बेचना होता है, इसलिए कंटिन्यूसली चलते रहता है। बीच बीच में खाद निकालते रहो, केचुआ का रहने दो, केचुआ अपनी संख्या बढ़ाते रहेंगे, खाद बनाते रहेंगे, खाद बेचते जाओ। 5वां नंबर देखिए, यूजुअली इन स्मॉल टू मीडियम स्केल ऑफ फैसिलिटी। भाई यदि वर्मी कल्चर करना है, भाई छोटे से लेकर मध्यम स्तर तक आप इसको फैसिलिटी दे करके इसका पालन कर सकते हैं। जबकि वर्मी कंपोस्टिंग करना है, कैन बी लार्ज स्केल फैसिलिटी, इसको बहुत ज्यादा फैसिलिटी देना पड़ेगा, क्योंकि आप टन में बेचोगे, पैकेट बांध बांध करके बहुत सारे टन में आप अपने भारी मात्रा में अब केचुए के खाद को बेचोगे, तो इसके लिए फैसिलिटी भी बहुत बड़ा देना पड़ेगा, बड़े जगह पे करना पड़ेगा। केचुआ पालन करना है तो बहुत बड़े एरिया की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि आपको खाद बनाना है तो बहुत बड़ी एरिया की जरूरत है, क्योंकि जितनी बड़ी एरिया होगी उतना ज्यादा खाद का आप पैदावार कर पाएंगे, उतना ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। ठीक है, अगला हमारे पास है वर्मी कल्चर के लिए नीड स्पेशल केयर। भाई आपको बहुत अच्छे से सावधानी से उनको केयर करना पड़ेगा, अन्यथा केचुआ मरना शुरू हो गए तो सारे केचुए एक बार में साफ हो जाएंगे। कि केचुए को किसी प्रकार का कोई पैथोजेनिक अटैक ना हो जाए, टेम्परेचर सही, मॉइस्चर सही, लाइट होना चाहिए, तो केयर बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। नहीं तो क्योंकि आपका टारगेट ही है कि केचुए की संख्या बढ़ाना है, अगर केचुए ही मरने लगे तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। जबकि वर्मी कंपोस्टिंग में नीड्स गुड मैनेजमेंट, यहाँ पर ठीक है जितने एरिया में आप पालन किए हो ठीक है, लेकिन वहां पर ऐसा मैनेज करो कि ज्यादा से ज्यादा खाद बना पाओ, क्योंकि यहाँ पर उद्देश्य खाद बेचना है। 7वां नंबर देखिए हमारा, इन्वायरमेंटल कंट्रोल इज ऑफ ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट। इन्वायरमेंटल कंट्रोल बहुत जरूरी है, कहीं पर टेम्परेचर बढ़ गया तो सारे केचुए मर जाएंगे, पीएच कम ज्यादा हो गया सारे केचुए मर जाएंगे, मॉइस्चर कम ज्यादा हो गया मर जाएंगे, हवा नहीं मिला मर जाएंगे, तो सबको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर इन्वायरमेंटल कंट्रोल बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जबकि वर्मी कंपोस्टिंग में लेस इन्वायरमेंटल कंट्रोल, इन्वायरमेंट के यहाँ भी है, ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको हमारा उद्देश्य ये है कि हमको खाद बनाना है, इसीलिए बहुत ज्यादा केचुआ पालना नहीं है हमको। केचुआ जितना भी पाल रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा मेटाबोलाइज करें, ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट को खाएं और मल निकालें, जितना ज्यादा निकालेंगे उतना हमारा खाद बनेगा। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर ज्यादा कहाँ पे रोल प्ले करेगा, जहां पर केचुआ को आप पाल रहे हो केचुआ बेचने के लिए। ठीक है, अगला देखिए, रेगुलर हार्वेस्टिंग ऑफ अर्थवर्म। भाई यहाँ पर बैच सिस्टम में पालन करते जाओ, फिर एक एक बैच को निकालते जाओ, मार्केट में बेचते जाओ। क्योंकि यदि एक छोटे से एरिया में आप केचुआ का पालन कर रहे हो, इस छोटे से एरिया में केचुआ का पालन कर रहे हो और जगह छोटा पड़ गया, केचुआ भरे हुए हैं, भाई डेंसिटी अगर बढ़ जाएगी तो मर जाएंगे वो लोग।
ठीक है ना। अब भोजन और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, मर जाएंगे वो। इसलिए जब केचुए धीरे धीरे एडल्ट होते जाते हैं, वयस्क होते जाते हैं, कोकून बनते जाते हैं, उनको बार बार करके बैच बैच सिस्टम करके निकालते जाओ मार्केट में, ताकि जगह भी बचे हुए केचुए के लिए पर्याप्त बचे, और जो केचुआ एक्स्ट्रा था आपने उसको बेच दिया, उसका मुनाफा हो सके। तो ये राउंड अप में चलता रहेगा। जबकि यहाँ पर क्या है, वर्मी कंपोस्टिंग में लो फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ अर्थवर्म। यहाँ पर अर्थवर्म बेचने के लिए हम यहाँ पर खेती नहीं कर रहे हैं। अर्थवर्म तो रहे, हम वहां पर अर्थवर्म से निकलने वाले केचुआ के खाद बेचना चाहते हैं। ठीक है ना। तो केचुआ खाद बेचने के लिए हम इस पर्पज से इसको वर्मी कंपोस्टिंग कर रहे थे। तो एक में केचुआ को बैच बैच सिस्टम बनाकर निकाल निकाल के बेचते जाओ, क्योंकि आपका उद्देश्य है केचुआ पालन करना। जबकि दूसरे हर्मी वर्मी कंपोस्टिंग का जो उद्देश्य है वो उसका मतलब होता है कि केचुआ खाद बेचना। तो एक में हम बैच सिस्टम में केचुआ बेचते जाएंगे, दूसरे वर्मी कंपोस्टिंग में खाद बेचते जाएंगे। 9वां नंबर देखिए, प्रोड्यूस ए हाई क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्म। भाई हम कर ही रहे थे वर्मी कल्चर इसीलिए कि केचुआ की क्वालिटी अच्छी हो, केचुआ की मात्रा ज्यादा हो, तो ज्यादा से ज्यादा केचुआ बेच पाए। जब केचुआ बेचेंगे तो केचुआ लेने वाले लेंगे और फिर खाद बनाने के लिए लेंगे वो लोग। तो हम वर्मी कल्चर कर रहे थे केचुआ बेचने के लिए, हमसे जो केचुआ लेके जाएंगे वो वर्मी कंपोस्टिंग करेंगे खाद बनाने के लिए। समझ में आ रहा है। तो ठीक है कि हमने केचुआ बेचा तो प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ऑफ एंड क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्म। जिस अर्थवर्म का पालन कर रहे हैं उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी बेहतर हो। क्वालिटी मतलब वो बहुत जल्दी जल्दी रिप्रोडक्शन करे, संख्या बढ़ाए, और जल्दी मेटाबॉलिज्म करे, जल्दी खाद बनाए। तभी तो कोई व्यापारी अपने यहाँ से केचुआ खरीद के लेके जाएगा ना। और क्वांटिटी मतलब जल्दी जल्दी अपना संख्या बढ़ाए, क्वालिटी मतलब जल्दी जल्दी खाद बनाए। ठीक है, इस प्रकार से वर्मी कल्चर किए जाते हैं। जबकि वर्मी कंपोस्टिंग में देख लीजिए, प्रोड्यूस फ्यूअर अर्थवर्म। हम जब वर्मी कंपोस्टिंग करेंगे हम कुछ ही अर्थवर्म लेके जाएंगे, कुछ ही अर्थवर्म लेके जब जाएंगे, क्योंकि वो भी अपनी संख्या बढ़ाएंगे, तो जल्दी जल्दी खाद बनाएंगे। जितना ज्यादा जगह बचेगा उतना ज्यादा खाद बनेगा। अगर केचुआ ज्यादा हो जाएंगे, जगह कम हो जाएगा, तो खाद कम बनेगा। ठीक है। अगला देखिए, प्रोड्यूस ए लो क्वांटिटी ऑफ वर्मी कंपोस्ट। यहां पर जो खाद बनते हैं, आपका उद्देश्य था केचुआ पालन करना, लेकिन उसमें जो आप खाद बना रहे हो वो लो क्वांटिटी, मात्रा कैसी होगी वहां पर, क्योंकि आपका उद्देश्य है केचुआ की संख्या बढ़ाना है, ना कि खाद बनाना। तो वहां पर जो खाद मिलेगी उसकी मात्रा कम मिलेगी, लेकिन जो कम मिलेगी वो बेहतर क्वालिटी का होगा, बट विद हाई क्वालिटी ऑफ वर्मी कंपोस्ट। समझ में आ रहा है। हम यहाँ पर देखिए केचुआ पालन कर रहे थे, केचुआ पालन कर रहे थे, लेकिन इससे भी तो कुछ खाद बनेंगे ना। भले उसकी मात्रा कम होगी लेकिन क्वालिटी बहुत बेहतर होगा। ठीक। जबकि अगला वर्मी कंपोस्ट देखिए आप क्या होता है, प्रोड्यूस हाई क्वांटिटी ऑफ वर्मी कंपोस्ट। भाई हम केचुआ खाद बनाने के लिए ही कर रहे थे, तो उसकी मात्रा, क्वांटिटी मतलब मात्रा ज्यादा होगी, हाई क्वांटिटी में केचुआ खाद बनेंगे, बट विद लेस क्वालिटी। भाई केचुआ खाद जितना ज्यादा बनाओगे ना, मात्रा तो बढ़ जाएगी लेकिन क्वालिटी उसकी घट जाएगी। ठीक है। और जितना कम बन रहा था वहां पर क्वांटिटी तो कम लेकिन क्वालिटी बेहतर है। याद रखना है इसको। वर्मी कल्चर का उद्देश्य था केचुआ पालन करना, लेकिन जो थोड़ा मोड़ा केचुआ खाद बनेगा बेहतर क्वालिटी का बनेगा, लेकिन मात्रा में कम। वर्मी कंपोस्टिंग में हम केचुआ कम लिए थे और ज्यादा खाद बनवा रहे थे। खाद की मात्रा तो ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा है, लेकिन क्वालिटी गिर गई, उसकी कम हो गई। ठीक है। अब देख सकते हैं ये कि जब भी हम वर्मी कंपोस्ट करते हैं, कैसे करते हैं देखिए, एक टैंक लेते हैं, उस टैंक में हम कुछ रॉ मटेरियल, ऑर्गेनिक जो हमारे वेस्ट हैं, जो साग भाजी सब्जी के जो छिलके वगैरह हैं, जो उसके तने वने हैं, पत्ते वत्ते हैं, सबको हमने क्या कर दिया, यहाँ पर डंप कर दिया। इस एक जो बनाए हम लोग एरिया, गड्ढा बनाए हैं, उस गड्ढे में डाल दिया। यदि कोई टॉक्सिक ऑर्गेनिक रेजिड्यूज है तो उस टॉक्सिक ऑर्गेनिक रेजिड्यूज को, इसको लगभग 3 वीक तक ट्रीटमेंट दे करके उसके टॉक्सिसिटी को कम किया जाता है। फिर जब वो सेफ हो जाता है, सेफ रॉ मटेरियल बन जाता है, सुरक्षित वाला अच्छा हो जाता है, फिर उसको वहां पर डंप करते हैं। कुल मिला के किसी गड्ढे में हम क्या बोलना चाहिए, रॉ मटेरियल को डंप करते हैं, पेड़ पौधे के क्या बोलना चाहिए, वेस्ट मटेरियल को डंप करते हैं, और वहां पर ऑलरेडी केचुआ डाले गए हैं जो खरीद के लाए थे हम लोग, वर्मी कल्चर फार्म से जो केचुआ खरीद के लाए थे उसको डाल दिए। उसको डाल देने के बाद
वो सभी ऑर्गेनिक मैटर को ये केचुए खाएंगे और क्या बनाएंगे, मल निकालेंगे, जिसको बोलेंगे आप वर्मी कंपोस्ट। अब ये वर्मी कंपोस्ट क्या करेगा, ये मिट्टी में अप्लाई करेंगे, जिससे मिट्टी की पैदावार बढ़ेगी, इसकी उपजाऊ क्षमता को बढ़ा देगी। ठीक है, तो ये था कि केचुआ खाद कैसे बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक था वर्मी कल्चर एंड वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कल्चर मतलब केचुए का पालन करना हमारा उद्देश्य होगा, वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब होता है केचुए खाद बनाना हमारा उद्देश्य होगा। ठीक है बच्चों, हमारा वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार का वीडियो आपको तुरंत मिलता रहे। और आपके दोस्तों के बीच में भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको भी इस प्रकार की वीडियो का लाभ मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।